खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज दिनांक 28 मार्च 2025 को वाराणसी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री हंसानंद बदलानी के निवास पर सिगरा स्थित मौलवी बाग में समाज को एक करने के लिए मीटिंग आहूत की गई, जिसमें समाज के लिए अच्छा संदेश दिया गया कि समाज जो दो भागों में बंट चुका था आज पुनः एक हो गया। समाज को एक करने में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के संगठन मंत्री श्री भारत बदलानी, श्री हेमंत तलरेजा और श्री धनेश बदलानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और समाज के दो नवयुवा साथी रविवार सेहता जी और शंकर विश्नानी जी का भी आज विवाद खत्म हो गया। यह समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी की तरफ से अध्यक्ष श्री हंसानंद बदलानी, महामंत्री श्री सुरेश बाध्य, कोषाध्यक्ष राजेश तलरेजा, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत समाज की तरफ से अध्यक्ष श्री श्याम खेमानी, महामंत्री श्री राकेश राम रखियानी, कोषाध्यक्ष श्री नरेश मेघानी, दोनों पक्षों ने एक साथ बैठ के समाज को एक माला में पिरोने का काम किया। मैं शंकर विश्नानी, पूर्व पार्षद और एक प्रयास सेवी। सर आज यहाँ पे सबसे पहले मैं आगामी नवरात्र की और चैती चंद झूलेलाल महोत्सव की काशी वासियों को और समस्त सिंधी भाषियों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूँ। साईं की कृपा, माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई? बैठक ये थी कि हमारा समाज पहले भी एक था, पहले भी नेक था और सेफ था, परंतु हमारे अंदर बीच में कुछ विचारों को लेके मन का भेद था, कोई आपसी मतभेद नहीं था। तो आज जो भी मसले हमारे थे समाज को एकजुट करने के लिए, हम सारे लोगों ने बैठ के गिले शिकवे दूर करके, सारे अहंकार को दूर करके समाज की एकजुटता के लिए हम सारे लोग आगे आके, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे हंसानंद बदलानी जी, श्याम खेमानी जी, हेमंत तलरेजा जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस समाज को एक करने के। तो हम सारे लोगों ने सारे चीज़ों को दूर करके आगामी होने वाले झूलेलाल जयंती पर हम सारे लोग मिल के मनाएंगे। और अब हमारा यह प्रयास रहेगा कि अगर कहीं विचारों में कोई मतभेद होता है, मनभेद होता है, तो हम उसको बैठ के दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे सिंधी समाज में कभी भी थाने चौकी के स्तर पर कभी कोई बातें नहीं होती थी, पंचायतों के स्तर पर ही इस चीज़ को, मामले को सुलझा लिया जाता था। परंतु कुछ ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी वजह से शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हम लोगों की आपस में, लेकिन देरी सही, लेकिन साईं झूलेलाल की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज हम सारे लोगों ने सारे मनमुटाव को दूर करके एकजुट होकर साईं झूलेलाल जयंती को मनाने का काम प्रयास किया है। और आगे साईं की कृपा रहेगी तो आगे भी हम बेहतर समाज को मजबूत करने के लिए अच्छा प्रयास करते रहें। पार्षद जी, झूलेलाल जयंती है, काशी वासियों से क्या कहिएगा? काशी वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे वरुण देव जी का अवतार हैं साईं झूलेलाल जी, और वो सिर्फ सिंधी भाषियों तक ही सीमित नहीं है। मैं चाहूँगा कि समस्त काशीवासी हमारे यहाँ होने वाले भंडारे में, हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा निकलती है और जो घाट पर रात में आरती होती है, मैं समस्त काशीवासियों से और सिंधी भाषियों से निवेदन करता हूँ कि वो सभी लोग हमारे यहाँ आवें। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साईं झूलेलाल की कृपा उन पर भी बने। कोई झांकी विशेष भी है क्या? हाँ, झांकी विशेष तो अभी अलग अलग जगहों से लोग निकालने का प्रयास करते हैं, वो उसी दिन मालूम पड़ता है समाज को संदेश देने के लिए कि उन्होंने किस तरीके की झांकियाँ निकालने का काम किया है। बाकी जो हमारे बड़े बुजुर्ग तय कर देते हैं उसी हिसाब से हम लोग आगे का आयोजन करते हैं। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत का संयुक्त सचिव और मेला कमेटी को चेयरमैन। आज बैठक में किस प्रकार के निर्णय हुए हैं? बैठक में तो समाज से संबंधित अनेक निर्णय लिए गए, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग सिंधी समाज के लोग जब पाकिस्तान से स्थापित होकर जब हम लोग हिंदुस्तान आए, तब से लेके हमारी जो पंचायतों का गठन हुआ, जो आपसी हम लोग के समाज को मजबूत करने के लिए हमारे मुखियागण लोगों ने बहुत अपने आप को भी स्थापित, अपने परिवार को भी स्थापित करने के साथ साथ अपने सिंधी समाज को मजबूत बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत उन्होंने चुनौतियां देखी, उनका सामना किया। और आज हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सिंधी समाज के लोग सभ्य और एक हम लोग व्यावसायिक रूप से मजबूत जो हम लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है, उसके लिए हम पूरा श्रेय देंगे अपने संपूर्ण मुखियागणों को, जिन्होंने अपने आप को हर चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों को आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम दोनों, हमारे समाज के बीच में जो भी आपसी मतभेद था,
तो आज हमारे समाज के बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग और हमारे जो जितने भी हमारे 22-23 मुखिया हैं हमारे वार्ड इकाई पंचायतों के, उन सब के सहयोग से और हमारे युवा हमारे भाई भरत बदलानी जी हैं, धनेश बदलानी जी हैं और समस्त मुखियागण जितने भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनका बहुत रोल रहा है और उन्होंने आज हमारे को समाज को एक करने का जो कार्य किया है, हम आपको सादर नमन करते हैं। और बड़ों को हमेशा ये हम लोग सोचते हैं, हम लोग के दिशा निर्देश हम लोगों को करके अच्छे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने में हमेशा हम लोग को सीख देते हैं और हम लोग को प्रेरणा देते हैं। मेरा नाम महासन बदलानी है, पूरी सेंट्रल संरक्षक हूँ, इसे अध्यक्ष हूँ और कई संस्थाओं जुड़ा हूँ। पूरी सिंधी शिव क्षेत्र मुखिया हूँ और समाज सेवी हूँ। शुरू से समाज सेवी करता है। आज 50 साल हो गए। ये प्रभु कृपा की मेरी उम्र भी 79 है। अभी ईश्वर कृपा से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? आज जो रियलिटी ये है कि हम लोग 2 बार हो गए थे समाज के, उसको जुड़ने के लिए ये मौका था। क्यों जुड़ा जिंदगी परसों है, अगर आज सक्सेस नहीं होते शायद जिंदगी भर नहीं होते। ईश्वर कृपा सोचा नहीं था हम लोग ऐसे हो गए, लेकिन प्रभु की कृपा थी कि दोनों पक्ष आ गए और मिल गए और एक साथ मेला बनाएंगे। आगे भी निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में हम लोग जब जिंदा है तब मेला एक ही साथ बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज क्या निर्णय हुआ है? आज निर्णय क्या हुआ? निर्णय हुआ, दोनों संस्थाएं जुड़ गई हैं और दोनों साथ मिलकर मेला बनाएंगे। बाकी प्रोग्राम शुभम में होगा, चौरासी में होगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे शंकर विश्रानी और ये रवि सेता, ये काफ़ी दिनों से मतलब बात चला ओवर था। आज ये भी आ गए, ये भी जुड़ गए। ये बहुत खुशी बात है। ये प्रभु कृपा की सब काम हो रहा है। ये सिंधी समाज कभी भी लड़ता नहीं है। पहला इतिहास है कि इस बार थोड़ा मनमुटा हो गया था कि लंबा न हो, इसलिए एक साथ जुड़ के 5-6 में खत्म हो। अगर आज नहीं होता शायद कभी नहीं होता। ये मनमुटाव आज से समाप्त हो। आज से समाप्त जिंदगी पे रहेगा। हम लोग जब जिंदा है मर जाएगा बात है। ये बहुत उसका कुछ विवरण बता दीजिए जी। कार्यक्रम जो होने वाला है। कार्यक्रम ऐसा है, कल जो है परसों सुबह वहाँ पर झूला मंदिर में हम लोग इकट्ठे होंगे। एक प्रभात भी निकलती है अशोक नगर से, वहाँ आएगी उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद जनेऊ कार्यक्रम है, सामूहिक जनेऊ होता है। 15-20 जोड़े आते हैं, उनको फ्री ऑफ शुल्क वहाँ पर जनेऊ मिलता है और नाश्ता पानी होता है। उसके बाद आरती होती है झूला मंदिर 11 बजे और 12 बजे आम भंडारा शुरू होता है। वो 4 बजे से चलता है। हजारों आदमी भंडारा यूज़ करते हैं। उसके बाद 6 बजे हम लोग जुलूस निकालते हैं बैंड बाजा के साथ, झांकियों के साथ। वो जाता है लक्षाधी दशहरा घाट तक और वहाँ पर आरती होती है, पूजा होती है और वहाँ पे भी नाश्ता पानी होता है। वहाँ पर पल्लव, हम लोग बोलते हैं पल्लव जो है वहाँ पर होता है। उस मनोकामना जो मांगते हैं भगवान की पूरी होती है और रास्ता हम लोग के वर्ण भगवान है, उस सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये बात तो ये है और भगवान के पास सब होता ही रहता है। आगे भगवान करते रहेंगे। समाज का आशीर्वाद चाहिए, समाज मिल के रहे, हमारी ईश्वर की प्रार्थना है। मैं उसका भी मुखिया हूँ और हम लोगों में बहुत दिनों से समाज में कुछ विसंगतियाँ थीं, तो इसलिए आज जो हम लोगों ने बैठ करके उन विसंगतियों को भी पूरा किया है और वो तो आपको पूरा डिटेल आशानंद जी ने दे ही दिया है। इसके अलावा हमारे समाज में हमारे 2 भाई हैं, शंकर विश्रानी जी और रवि सेता जी। इन दोनों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में मनमुटाव हो गया था, कुछ FIR वगैरह हो गई थी, तो आज हम लोगों ने उसका भी निस्तारण कर दिया। दोनों आदमी एक दूसरे से गले मिल करके सारे शिकवे गिले सब दूर हो गए और हम लोगों के मध्य में कुछ बाई कोर्ट बोलिए या ऐसा एप्लीकेशन वगैरह दिया गया था थाने के ज़रिए, उसको भी आज हम लोगों ने निस्तारण कर दिया कि अब एक दूसरे के आदर्श में कुछ भी नहीं रहेगा। अब मिल करके हम लोग पूरा मेला मनाएंगे और